बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। बेशक हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। रब्बे करीम से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे और कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और हर दुख तकलीफ़ और बड़ी आजमाइश से महफूज रखे। सेहत व तंदरुस्ती, अमन और सलामती अता करे और औलाद को वालिदैन की आँखों की ठंडक और नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है नल्ली निहारी, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1.25 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है नल्ली का। ये देख लीजिए, इस तरह का हमें गोश्त चाहिए होगा क्योंकि हम नल्ली निहारी बना रहे हैं तो हमें इसी तरह का गोश्त चाहिए। और आप इसी रेसिपी से आप बड़े गोश्त की भी नल्ली निहारी बना सकते हैं। सेम रेसिपी से आप बना सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन गोश्त हमें इसी तरह का ही चाहिए। 3 दरमियानी प्याज थी जो मैंने ब्राउन करके ऑयल में रख ली हैं। कुकिंग ऑयल है 1 कप और दालचीनी है 3 अदद और सब्ज़ इलायची भी 3 से 4 अदद है और लौंग है 15 से 20 अदद और मोटी इलायची भी 3 से 4 अदद और तेज़ पत्ता है 2 अदद और बादियान के फूल 3 से 4 अदद। इसमें भी ऑप्शनल है, ये आप चीज़ें मतलब कम या ज़्यादा इसमें भी कर सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून और सौंफ 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 टेबलस्पून के बराबर है और 1 टेबलस्पून है आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये खुश्क आटा। और काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। दूध का 1 कप है और लेमन जूस है 1 टेबलस्पून के बराबर है और लहसुन पिसा हुआ है 1 टीस्पून। अदरक चॉप की हुई 1 टीस्पून और हल्दी है 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। नमक है 1 टेबलस्पून। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप की हुई और गार्निशिंग के लिए चाहिए पुदीना है कुछ और हरी मिर्च 1 अदद, कड़ी पत्ता और कसूरी मेथी है। और 2 लीटर पानी है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इनकी जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट बताई है। चूल्हा ऑन करें, तवा गर्म हो जाए चेक कर लें, तो फिर उसके बाद ये मिसाले जो मैंने आपको बताए थे इनको थोड़ा सा सेंकना है हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे। जब हो जाएं तो उसके बाद खुले बर्तन में रख दें ताकि ठंडे हो जाएं और फिर इनको पीस लेना है। तो ये देखिए, ये तैयार कर लिया है मैंने मसाला। अब वो जो प्याज थे इनको भी पेस्ट बना लेना है इस तरह से, और दूध जो है वो भी मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है आटा डाल के ताकि इसकी गिल्टियाँ बाद में ना बने। ये भी तैयार कर लिया है। चूल्हा ऑन करें, कुकर में ऑयल डाल के इसको गर्म होने दें। इसके बाद लहसुन और अदरक डाल दें
और एक अदद कड़ी पत्ता भी डाल दें। हरी मिर्चें जो चॉप की हुई थी वो भी थोड़ी सी डाल दें और फिर इसमें गोश्त डाल के इसको भूनेंगे। अच्छी तरह गोश्त को हमने भून लेना है और जो मसाले बताए हैं इंग्रेडिएंट्स में वो भी सारे इसमें डाल देने हैं और इसको फिर हम भूनेंगे। अच्छी तरह भूनें ताकि कहीं से गोश्त कच्चा ना रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताए थे वो सब डाल देने हैं और मसाले भी जो खड़े मसाले सेके थे वो भी इसमें अभी डालने हैं हमने। ये प्याज डाल दिए, वो जो ब्राउन किए हुए थे मैंने ऑयल में उनका पेस्ट बना के प्याज का इसमें डाल दिया सारा। और थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाना है ताकि नीचे से लगे नहीं। और वो जो दूध था जिसमें आटा डाला था वो भी इसमें डाल दें और इसको मिक्स कर लें। और फिर इसको कुछ देर के लिए भूनें अच्छी तरह से ताकि मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। और वो जो खड़े मसाले थे वो भी इसमें डाल के हम इसको दोबारा से भूनेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद लेमन जूस भी इसमें डाल देंगे। गोश्त को अच्छी तरह भुना करें ताकि वो अंदर से कच्चा ना रहे। अब इसमें 2 लीटर जो पानी बताया था वो डाल के इसको हमने 40 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। पहले उबाल आ जाए सालन में फिर हमने इसको बंद करना है और वेट जब तक भाप ना निकले वेट नहीं रखना। अब वेट रख दिए, भाप निकल आई है तो इसको 40 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाना है। और 40 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा ऑफ कर दें। और वेट को जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, थोड़ा भाप निकल आए बाहर, तब वेट उठाना होता है और ढकना भी तब उतारना है जब तक भाप ख़त्म ना हो जाए। तो ये हमारी नली निहारी तैयार हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ी गार्निशिंग कर लूँ। और इसको थोड़ा टाइम लगता है इसकी तरी आने में, ज़ाहिर है जब थोड़ा सा सेटल हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है सालन, तो कलर इसका तब आता है। चूल्हे पे अगर चूल्हा ऑन हो और चढ़ा रहे तो वो उस तरह कलर नहीं आता। तो मैं अभी आपको चेक भी कराती हूँ। मैंने इसमें अदरक भी डाल दिए और वो जो गार्निशिंग के लिए चीज़ें बताई थी वो भी डाल दी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी नली निहारी तैयार हो गई है। और मैं भी आपको एक बर्तन में भी निकाल के दिखाऊंगी, इसका अच्छा कलर आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। तो मैं एक बर्तन में आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वो जो गरम मसाले मैंने पहले सेके थे और उनका पीसा था उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और वो जो गंदम का आटा डाला था उसको भी सेक के डाला था तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन गया है। तो बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बनी है। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।